Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 9. Today we are going to start our remaining topics about cell membranes transport. So first of all we are going to start about filtration. फिल्ट्रेशन टॉपिक पेज 72। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करना, यानी उसको छानना। ठीक है, जैसे आप चाय जो है वो छन्नी या चाय पोनी से छानते हैं, फ़िल्टर करते हैं, तो फिल्ट्रेशन भी बेसिकली वही प्रोसेस है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो तमाम छोटे मॉलिक्यूल्स जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर जाते हैं बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा होता है? पानी का प्रेशर। पानी जो अगर बहुत तेज़ी से पाइप में अंदर आ रहा हो तो कितना ज़्यादा पानी आता है और कितने तेज़ पानी आता है, तेज़ रफ्तार से। दिस इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? जो हमारी वेन्स, आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड बहुत तेज़ी से जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, तो दिस इज़ ड्यू टू ब्लड प्रेशर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फिगर 4.24 आपकी पेज नंबर 72 पर ही मौजूद है, वहीं से देखते हैं और वहीं से आपको एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। सो दिस इज़ योर डायग्राम पेज 72। फिल्ट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल। ये एक कैपिलरी है, एक ब्लड वेसल है, बारीक कैपिलरीज हैं। इसके अंदर ये जो पिंक कलर की है, ये पिंकिश सा कलर आपको ब्लड का कलर यानी रेड कलर शो करने के लिए दिखाया गया है। और इसके अंदर येलो मॉलिक्यूल्स, ये जो येलो डॉट्स हैं, दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, वाइल दीज ग्रीन लिटिल डॉट्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब खून इसके अंदर तेज़ी से जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, तो खून का कोई ना कोई प्रेशर तो होगा, जिसको मैंने ब्लड प्रेशर कह दिया है। एंड दिस इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल, दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों की दोनों क्या है? हमारे पास मेम्ब्रेन्स हैं। अब क्या होता है, ये वाली मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली सेमी परमिएबल है। इट अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास एंड डोंट अलाउ अदर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो आराम से फ़िल्टर आउट होकर बाहर चले जाएंगे, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, येलो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनको अलाउ नहीं करती, क्योंकि उसके सुराख ही बहुत छोटे होते हैं। उन पोर्स के अंदर से सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव आउट हो सकते हैं या मूव इन हो सकते हैं। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे है? इस प्रेशर की वजह से ये तमाम पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए बाहर चले जाएंगे, जबकि मोटे या बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स वगैरह हैं, वो अंदर ही रहेंगे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। डेफिनेशन आपके सामने ये हाईलाइट हुई हुई है, उसके बाद एग्जांपल यहाँ से ये पूरे 4 लाइन्स है, उसके बाद ये डायग्राम आपने एज इट इज़ लिखनी भी है और बनानी भी है जब आपको फिल्ट्रेशन का पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव मीन्स कोई एक्टिवली काम हो रहा है, कोई एक्टिवली चीज़ इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्ट यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट का वर्ड जो है ये क्यों है, खिलाफ क्यों है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो क्या चीज़ है। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है कि कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ जाएगी। ठीक है, अब अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट मतलब लो से हाई, यानी उल्टा अगर हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है। फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन को हम अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, क्योंकि ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहा होता है। ओके, यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये अगेंस्ट मूव कर रहा है, लो से हाई कोई चीज़ मूव ही नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी मोटर चलाते हैं और टंकी में पानी भरते हैं, तो मोटर क्यों लगाई जाती है? ताकि वो नीचे से पानी खींच कर ऊपर जाकर हमारी टंकी भरे। अगर तो हम मोटर नहीं लगाते, एनर्जी नहीं मिलेगी पानी को, पानी तो नीचे का नीचे पड़ा रहेगा। अब नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर छत पे जो टंकी है उधर पानी जाना कितना मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को सॉल्व करने के लिए हम टंकी जो है, मोटर जो है वो अपने लगाते हैं और मोटर चलाते हैं, फिर पानी भरता है। अब हमारी बॉडी में मोटर तो हर जगह लगी हुई नहीं है कि अल्लाह ताला ने मोटर तो फिट की नहीं है कि थोड़ी दिनों बाद हम मोटर नहीं लगवा लें। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो सिस्टम रखा है उसमें एटीपी यूज़ होती है। एटीपी एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये एटीपी लो से हाई कंसनट्रेशन के अंदर जाने में मदद देती है। इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आप लोगों को पैसिव ट्रांसपोर्ट भी याद होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव तो होते हैं लेकिन वहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं होती, एनर्जी यूज़ नहीं होती, इसलिए उसको पैसिव कहा जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी, दिस इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एनर्जी क्योंकि इसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है। एग्जाम्पल ये भी आपकी पेज 73 पे बहुत खूबसूरत डायग्राम जो है वहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है।
This is your page 73. This is the active transport, its diagram. So sodium potassium pumps showing the active transport. ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या चीज़ है? पंप, ये कौन सा पंप है? यहाँ पे बेसिकली बच्चे जो आप लोगों को बताने की कोशिश की गई है, ये सेल का छोटा सा हिस्सा यानी सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा हिस्सा आपको बहुत मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। और ये सेल कोई आम सेल नहीं बल्कि नर्व सेल है। नर्व सेल क्या है? जो आपके मैसेजेस कन्वे करते हैं आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, तो ये उसका सेल है। और उसकी मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम पम्प्स होते हैं। सोडियम किसे कहते हैं? Na को। पोटेशियम किसे कहते हैं? पोटेशियम K को। तो सोडियम पोटेशियम पम्प हैं। अब बेसिकली ये पंप यानी ये येलो कलर का कैरियर प्रोटीन जो है वो क्यों लगाई गई है? ये इसलिए लगाई गई है ताकि आपके जो एक्सचेंज है मटेरियल का वो हो सके विद द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। इसको हम कैरियर प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल को कैरी करता है ये प्रोटीन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड ऑफ द सेल हमारे पास लो पोटेशियम है जबकि हाई सोडियम है। सोडियम की तादाद ज़्यादा है जबकि पोटेशियम की तादाद कम है आउटसाइड द सेल। इनसाइड द सेल देख लेते हैं, लो सोडियम है, हाई पोटेशियम है, यानी सोडियम कम जबकि पोटेशियम की तादाद ज़्यादा है। अब आपका नर्व सेल काम कैसे करेगा, यानी इंडक्शन कैसे करेगा? कोई भी मैसेज बॉडी को या फिर किसी मसल को या ब्रेन को कैसे सेंड करेगा? जब ये पंप काम करेगा। ये पंप काम कैसे करता है? ये कैरियर प्रोटीन एटीपी की मौजूदगी में काम करता है। बेसिकली काम कैसे होगा हमारे सोडियम पोटेशियम पंप का, या फिर मैसेज कैसे सेंड होगा? वो इस तरह से सेंड होगा कि एटीपी की मौजूदगी में लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करेंगी नीचे, यानी इनसाइड द सेल लो क्या है? सोडियम है। सोडियम यानी यहाँ से बाहर यानी हाई की तरफ जाएगा, हाई सोडियम बाहर है, लो से हाई की तरफ जाएगा। और यहाँ पे पोटेशियम लो है और नीचे पोटेशियम हाई है, तो बाहर से पोटेशियम अंदर आएंगे। एटीपी की मौजूदगी में ये कैरियर प्रोटीन ओपन हो जाएगी। ये बीच में पैसेज आपको नज़र आ रहा है, इस पैसेज के ज़रिए सोडियम बाहर जबकि पोटेशियम अंदर आएंगे। सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर आने की वजह से इंडक्शन होगी, आपका नर्व इम्पल्स, आपका मैसेज आपके दिमाग और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा जहां जहां उसने पहुंचना है। उसके बाद एटीपी यूज़ हो गई, ख़त्म हो गई आपकी एनर्जी, कैरियर प्रोटीन दोबारा से बंद हो जाएगी, यानी आपका पोटेशियम की एंट्री और सोडियम की एग्जिट बंद हो जाएगी। दिस इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर एटीपी यानी एनर्जी यूज़ हो रही है, कैरियर प्रोटीन यूज़ हो रहा है और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो आपकी चीज़ें आ जा रही हैं। तो ये आपके ऊपर डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल और ये डायग्राम जो है वो आपकी यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एंडोसाइटोसिस। सो व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल जो है साइटोप्लाज्म या फिर डाइजेशन आप कह सकते हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं, सेलुलर इंजेशन, सेल का कोई चीज़ खाना। इंजेशन यानी जैसे हमारी डाइजेशन होती है, हम कोई चीज़ डाइजेस्ट करते हैं। इंजेशन यानी बॉडी के अंदर ले कर जाना। इंजेशन, इन मीन इनसाइड, जेशन मतलब कोई बॉडी की या कोई खाने की चीज़ लेकर जाना बॉडी में। बल्की मटेरियल, सेलुलर इंजेशन ऑफ एनी बल्की मटेरियल इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। किसी भी सेल का कोई अच्छी खासी बड़ी चीज़ खाना, दिस इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। टाइप्स इसकी दो हैं, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगो मीन्स anything that is solid, while pinocytosis mean anything which is liquid in nature. Cytosis mean eating, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो आपका ईटिंग कर रहा है। फैगोसाइटोसिस इज़ द सेलुलर ईटिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल, नाम बता रहा है, फैगो सॉलिड मटेरियल की जो है वो ईटिंग है। जबकि पिनोसाइटोसिस इज़ द सेलुलर ड्रिंकिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स। सेल अब छोटा होता है तो ड्रॉप्स की सूरत में ही आपका कोई लिक्विड पिएगा ना, तो सेलुलर ड्रिंकिंग यानी सेल कोई लिक्विड, कोई ब्लड या कोई फ्लूइड वगैरह पी रहा है या अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। दिस इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के एक ऑपोजिट एक और चीज़ है, दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली ये सारा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस किस तरीके से होती है। एक्सोसाइटोसिस इज़ बेसिकली बल्की मटेरियल या कोई बड़ी सी चीज़ आप एक्सपोर्ट आउट कर रही हैं सेल्स के अंदर से। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ योर सेल एंड दिस इज़ द बल्की मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, एंड यू वांट टू रिमूव इट फ्रॉम योर सेल। आपका जो सेल है वो क्या करेगा, इस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एग्जिट, EXIT, एग्जिट लिखते हैं ना, तो EX का मतलब है बाहर निकालना और एंडोसाइटोसिस EN का मतलब था इनसाइड। ठीक है, तो ये इस तरह नाम से हमें डेफिनेशंस खुद ब खुद याद हो जाएंगी। एक्सो मीन्स आउटसाइड,
द सेल एंड एंडोसाइटोसिस मीन इनसाइड द सेल। अब डायग्रामेटिक के लिए देख लेते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बोथ। दिस इज़ योर सेल। ओके, सबसे पहले एंडोसाइटोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ अ मिल्की मटेरियल एंड योर सेल वॉन्ट्स टू ईट दिस मिल्की मटेरियल। ठीक है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी इन्वेजिनेट होगी। इन्वेजिनेट का क्या मतलब है? इन्वेजिनेट का मतलब है कि उसको आगे अपनी बढ़ाएगी अपनी फूड की तरफ, और उसके गिर्द एक सर्कल बनाकर उस मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर ले आएगी। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपकी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी यानी आगे की तरफ बढ़ेगी, अपनी फूड को सराउंड करेगी। सराउंड करने के बाद उसको अपने सेल के अंदर ले आएगी और सेल के अंदर ले जाकर उसको एक वेसिकल या फिर वैक्यूल बना लेगी, क्योंकि कोई भी स्टोरेज आपके सेल के अंदर किस नाम से होती है? वैक्यूल के नाम से होती है। ओके, दिस इज़ एंडोसाइटोसिस। चूँकि इसने बल्की मटेरियल खाया है सो हम कहेंगे ये फेगोसाइटोसिस है। अगर यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉपलेट होता या लिक्विड ड्रॉपलेट होता तो हम कहते हैं वो पिनोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस क्लियर। अब आ जाते हैं एक्सोसाइटोसिस पे। सेल ने कोई चीज़ बाहर भी तो फेंकनी होती है, बाहर भी तो वेस्ट निकालना होता है। दिस बल्की मटेरियल टू बी एक्सपोर्टेड, ये वो वेस्ट है जिसको आपके सेल ने बाहर निकालना है। ये वेस्ट सबसे पहले एक पैक होगा, ठीक है, मॉडिफाई होगा। जो इसकी काम की चीज़ें वो निकाल ली जाएंगी, बाकी सारा वेस्ट जो है इसी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए आपके सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा या बाहर निकाल दिया जाएगा, एग्जिट कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ एक्सोसाइटोसिस। अब कुछ सेल्स में या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सेल का पार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया है, ये ख़राब हो गया। आपका सेल एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को भी उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस बहुत इजी और आपके सेल के लिए आसान है, क्योंकि जो चीज़ें उसको नहीं चाहिए वो उसको बाहर निकाल देगा। यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और यहीं तक आज के हमारे जो वीक है वहाँ पे हमारा आज का वीक का सिलेबस ख़त्म हुआ। यहीं पे यहाँ तक आपका जो है वो असेसमेंट ली जाएगी। एक और चीज़ डिस्कस करनी है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 और 6 आपने आज के होमवर्क में करना है। 6 तो मैं इंशाल्लाह आपको डायग्राम जो है पिक्चर्स आपको सेंड करूँगी, आप वहाँ से भी देख कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है उसको मैं आपको रिटन मटेरियल कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन एक दफ़ा फिर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। पहले आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 8 की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पे, एक्सप्लेन द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मैटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चीज़ें आती जाती कैसी हैं ये आपने बताना है। और ये पेज हमने 69 से 74 तक पढ़ा है। दिस इज़ योर पेज 69। देन पेज 70 ऑस्मोसिस, ये सारा मैंने आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया था 70। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल, एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, और अभी मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये तमाम चीज़ें यहाँ तक पढ़ाई हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका डिफ्यूजन से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है एक्सोसाइटोसिस की डायग्राम तक। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, फिर यहाँ से डिफ्यूजन से स्टार्ट हो रहा है ये लॉन्ग क्वेश्चन 8, यहाँ से डिफ्यूजन से रेड कलर से निशान है डिफ्यूजन, और ख़त्म हो रहा है ये नेक्स्ट पेज नंबर है हमारे पास 74 एक्सोसाइटोसिस तक। अब यहाँ पर ये जितनी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है, अब आप देख के परेशान ना हो, ये सब नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ हर प्रोसेस की डेफिनेशन एग्जाम्पल डायग्राम बनाकर लिखनी है। और ये ऑस्मोसिस, ये तो इसकी सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ये 2 लाइंस जो हाईलाइट हुई हैं डायग्राम, बस। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं लिखना इस पूरे पेज में से और इस पूरे पेज में से भी, जबकि यहाँ से ये कुछ भी नहीं लिखना। फिल्ट्रेशन डेफिनेशन एग्जाम्पल डायग्राम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डेफिनेशन एग्जाम्पल डायग्राम, एंडोसाइटोसिस डेफिनेशन टाइप्स, और ये जो जैसे मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं ये मैं आपको सेंड करूँगी। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस, ये डेफिनेशन, ये डायग्राम, और इसी तरह मैंने अभी डिफ्यूजन वगैरह का नहीं बताया, वो भी बता देती हूँ। डिफ्यूजन की डेफिनेशन एग्जाम्पल पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डेफिनेशन एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी नहीं दी हुई, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डायग्राम भी दी हुई है। अब ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों के लिए खुद से बनाया है, फिर से बता दूं, ऑस्मोसिस की सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और ये डायग्राम बनानी है। ये एक्सप्लेनेशन, ये पूरा पेज और अगला पूरा पेज यहाँ तक कुछ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसेस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। आप लोगों के लिए एक लेआउट सा तैयार किया, वो भी है, यहीं पे एक क्लिप दिखा देती हूँ।
ये एक मैंने आपके लिए रिटन मटेरियल एक थोड़ा सा लेआउट तैयार किया है। मेन हेडिंग होगी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। फिर आप निप कट मार्कर से डिफ्यूजन की हेडिंग देंगी। सब हेडिंग डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पेज 69 पे आपको मिलेगा। फिर से आप निप कट मार्कर यूज़ करेंगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेन हेडिंग देंगी। सब हेडिंग्स हैं डेफिनेशन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डायग्राम। ये पेज नंबर आगे लिखे हुए हैं, आपने ये कहाँ से लेना है। फिर ऑस्मोसिस की सिर्फ डेफिनेशन, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ डायग्राम भी, ठीक है। और इसके अलावा फिल्ट्रेशन डेफिनेशन पेज 72। इसके बाद आप आ जाएंगी इसी तरह इसकी डायग्राम पे, और एग्जांपल पेज 72 पे मिलेगी। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट डेफिनेशन, एग्जांपल, डायग्राम, एंडोसाइटोसिस डेफिनेशन, टाइप्स, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, उसके बाद एक्सोसाइटोसिस डेफिनेशन और डायग्राम। इन दोनों की डायग्राम एक ही में है तो आप एक ही दफ़ा बनाएंगे, और यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, एग्जांपल, डायग्राम, डेफिनेशन, एग्जांपल, डायग्राम। प्रोसेसेस गिन लेते हैं। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो टोटल 7 हमारे पास प्रोसेसेस हैं। इन सबको मिला के ये 7 प्रोसेसेस आपने डायग्राम्स के मुताबिक लिखने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 वो बहुत सिंपल है, वो आपको इमेजेस जो हैं वो फॉरवर्ड कर दी जाएंगी ताकि आप वो वहाँ से देखकर आराम से उतार लें, और उसमें भी डायग्राम है, वो डायग्राम भी ज़रूर बनानी है, लेबल्ड करनी है और हेडिंग के साथ क्वेश्चंस लिखने हैं। अगर कोई क्यूरी हो अभी तक के लेक्चर्स में तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगी। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।